प्रोफेसर सिद्धार्थ शर्मा अड्डा 365 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस आज है लेक्चर नंबर 5। आई होप आप लोग लेक्चर 4 तक देख ही चुके होंगे। देखिए जो लोग नए जुड़ते हुए जा रहे हैं, मैं डेली बेसिस पर देख रहा हूँ, डेली काफी सारे स्टूडेंट जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो बस आप लोग ये याद रखना कि कोई भी लेक्चर बीच से मत देखना। ऐसा ना हो कि आप लोग लेक्चर 4 उठाकर देखने लग गए या फिर लेक्चर 2 उठाकर देखने लग गए। आप सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये जब टेंस आपका खत्म होगा इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा वॉइसेस की पीडीएफ और वॉइसेस के जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए टेंस का भी आना जरूरी है, इसीलिए मैंने सभी को एक्सेस दिया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू डेमो में जाकर सारे लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोगों ने उसके इंडिकेशन को देखा, उसमें एक आध कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। अब यहां पर आपके सामने एक चार्ट है, ये चार्ट इस हिसाब से बनाया गया है कि यहां पर 4 सिचुएशन आपको दिखाई गई है। पहली सिचुएशन, दूसरी, तीसरी और चौथी सिचुएशन। मतलब कि इस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही 3 में और ऐसे ही 4 में आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। बातें क्लियर है? तो पहली सिचुएशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका वी कैन यूज टू एक्सप्लेन द आइडिया। हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, एट दिस मोमेंट, इस क्षण अगर कुछ हो रहा है, जैसे मान लो कि मैं फिलहाल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस मोमेंट क्या हो रहा है, इस मोमेंट मैं पढ़ा रहा हूं, तो बस इस दौरान किसी बात को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिक कंडीशन भी है, ठीक है ना, ये बेसिक थ्योरी भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अभी हम लोग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, आपने किसका इस्तेमाल कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट है माय सिस्टर इज कुकिंग डिनर इन द किचन एट दिस टाइम, इस क्षण, इस टाइम, ठीक है ना, इस टाइम क्या कर रही है मेरी सिस्टर, भाई खाना बना रही है, डिनर कुक कर रही है, ठीक है ना। यहां पर आपको नाउन ने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, यहां पर आपको एट दिस टाइम ने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो इस क्षण की बात हो रही है, इस मोमेंट की बात हो रही है। दूसरी जो सिचुएशन है आपकी वो है वी कैन यूज टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस नॉट एट दिस मोमेंट बट इन प्रोग्रेसिंग। मतलब कि हम लोग ऐसे एक्शंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो ऐसा नहीं कि इस क्षण हो रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूं, आधा घंटा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो कुछ देर में आपको इस क्षण पढ़ा रहा हूं। लेकिन मान लो कि मैं 2 साल से गिटार सीख रहा हूं, चलो 2 साल को तो हटाओ, यहां से टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं फिलहाल गिटार सीख रहा हूं, तो गिटार ऐसा तो ना इस क्षण सीख रहा हूं, मैं काफी टाइम हो गया मुझे सीखते सीखते, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो बस इसने यही बोला है टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस, लंबे लंबे जो एक्शंस है बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं, एट दिस मोमेंट, नॉट एट दिस मोमेंट, एक क्षण तो नहीं है, ऐसा नहीं इस क्षण ही मैं काम कर रहा हूं, काफी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, बट इन प्रोग्रेसिंग, लेकिन प्रोग्रेस में होने चाहिए, बस कॉन्टिन्यूटी के अंदर होने चाहिए। जैसे शी इज स्टडिंग टू बिकम अ साइंस टीचर, वो एक साइंस टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। अब मुझे बताओ क्या वो इस क्षण पढ़ाई कर रही है? दो बातें हैं, दोनों बातों को अलग अलग तरीके से समझना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया एट दिस मोमेंट की बात, इस क्षण में क्या कर रहा हूं। अब मैं बोलता हूं कि यार मैं साइंस टीचर बनने के लिए साइंस की पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ऐसे तो ना मैं इस क्षण इंग्लिश की साइंस की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो बहुत लंबे समय से साइंस की पढ़ाई कर रहा हूं, बस इसी बात को समझना है, ठीक है ना। अगर एट दिस मोमेंट वाली बात नहीं है तो लॉन्गर एक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस में होने चाहिए। जैसे शी इज स्टडिंग टू बिकम अ साइंस टीचर, वो एक साइंस टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है, बहुत लंबा टाइम से कर रही है, ठीक है ना, इस स्टडी का इस्तेमाल कर दिया। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हम लोग।
एट दिस मोमेंट की बात नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये वाला काम चल रहा है, ठीक है ना, और प्रोग्रेसिव तो अभी भी चल रहा है। तो किसका इस्तेमाल कर दिया, आर वर्किंग का इस्तेमाल कर दिया। याद रहे कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है यहाँ पर। आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार, मैं गिटार को प्ले करना सीख रहा हूं, इस क्षण नहीं सीख रहा हूं, बस एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबे समय से सीख रहा हूं। तो वी आर लर्निंग, ठीक है ना। दो सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, वी कैन यूज द टेंस, हम लोग टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से टेंस का, इस टेंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विद ऑलवेज, मतलब कि अगर आपको ये वाला वर्ड देखने को मिल जाए ऑलवेज, या फिर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, या फिर फॉरएवर, फॉरएवर के लिए मतलब हमेशा। अब इन वर्ड का तो आप इस्तेमाल कर दोगे, ऑलवेज का इस्तेमाल कर दोगे, कॉन्स्टेंटली का इस्तेमाल कर दोगे, या फॉरएवर का इस्तेमाल कर दोगे, लेकिन मोटा दिमाग मत लगा ना कि भाई ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा, कॉन्स्टेंटली आ गया, फॉरएवर आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, किस सिचुएशन में ये वाले वर्ड आएंगे। टू डिस्क्राइब द आइडिया, एक ऐसे आइडिया को दिखा रहे हैं दैट समथिंग ऑफन हैपन्स इन नेगेटिव सेंस, जो अक्सर होता है एक नेगेटिव सेंस में होता है। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था, वो हमेशा अपना होमवर्क करके लाता है, he always does his homework। और दूसरा क्या बोला था, he is always doing his homework, वो हमेशा अपना काम ही करता रहता है, वो हमेशा अपने फादर की तारीफ करता है, he always praises his father, he is always praising his father। तो आपको बताया था कि अगर नेगेटिव सेंस में टोंट मारने की बात हो या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में अगर आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिल जाए ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि इन शब्द का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होता है, लेकिन बस वहां पॉजिटिव सेंस में और यहां पर होगा नेगेटिव सेंस में। जैसे यू आर ऑलवेज कमिंग टू वर्क लेट, या तुम हमेशा काम पर लेट आते हो, भले ही आप लोग रहा है, रही है, नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन सिचुएशन क्या है, तुम हमेशा लेट आते हो। अब तुम हमेशा लेट आते हो, एक नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है सामने वाला, टोंट मार रहा है सामने वाला, नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है, आपने ऑलवेज का इस्तेमाल कर दिया, ठीक बात है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एक सेंटेंस और है, These students are constantly complaining about everything। जो यार ये वाले स्टूडेंट्स है ना, ये लगातार हर चीज को क्या कर रहे हैं, हर चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं। जो ये स्टूडेंट्स हैं ये लगातार प्रतिदिन हर चीज की क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। मतलब सामने वाला टोंट मारना चाह रहा है, नेगेटिव सेंस से बात कर रहे हैं, जो आ जाते हैं हर चीज की कंप्लेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने किसका इस्तेमाल किया, कॉन्स्टेंटली का इस्तेमाल किसमें किया, नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए। तो आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे देखते हैं फोर्थ में, वी कैन यूज टू इंडिकेट, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि समथिंग विल, कुछ हो जाएगा, और विल नॉट हैपन, या फिर नहीं होगा, इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आज रात को मैं शॉपिंग जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग दिस नाइट या टुनाइट, आज रात को मैं मार्केट जा रहा हूं। तो फ्यूचर का जो इंटेंशन है, फ्यूचर का जो इरादा है, यार हाल ही के फ्यूचर में मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो उस बात को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो बस वही बात तो मैंने लिखवाई है आप लोगों को। हालांकि काम तो फ्यूचर का है, नियर फ्यूचर का काम है, आज रात का काम है, ठीक है, लेकिन आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया। तो आपने क्या बोला, यू आर स्टार्टिंग वर्क ऑन टुमारो, यू आर स्टार्टिंग वर्क टुमारो, तुम लोग कल काम करने जा रहे हो। टुमारो क्या बता रहा है, फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर की बात है, लेकिन इस्तेमाल किसका कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना, फ्यूचर का इंटेंशन बताने के लिए। ऐसे ही आई एम टॉकिंग टू द टीचर आफ्टर दिस लेसन, इस लेसन के बाद मैं टीचर से बात करने जा रहा हूं। भाई मुझे समझ में नहीं आया है या फिर मुझे समझ में आ गया है, कुल मिलाकर इस लेसन जैसे खत्म होगा मैं टीचर से बात करने जा रहा हूं। मतलब कि उसके भविष्य का इरादा है, जो कि नियर का फ्यूचर है, ठीक है ना, आफ्टर दिस लेसन। तो आपने किसका इस्तेमाल कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया। तो गाइस 4 सिचुएशन है, ये एक ही साथ आपके सामने मैंने ला दी है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि इसका जो बोर्ड की ही मैं पिक लेकर, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट वहां पर नहीं ले पाएंगे प्राइवेसी के चलते, तो मैं इसकी पिक लेकर आपको पीडीएफ के रूप में
आज के लेक्चर के साथ में इसको डाल देता हूं, ठीक है। तो आप नोट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पीडीएफ को देखकर फिर वहां से नोट कर सकते हो, यहां पर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है बात? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर भी मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपके अगर कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं, वैसे तो जितने स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते जा रहे हैं कि तो उनको तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है, किसी को डाउट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है और उसको डाउट आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 7821853194 पर। ये मेरा ही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं अब। डाल सकते हैं आप नेक्स्ट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपकी। नंबर मुझे नहीं पता है कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद थ्योरी लिखते हैं, या फिर हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूं, ठीक है, लेकिन बेहतर यही होगा पहले सेंटेंस लिखें। डेड रैट is smelling. Are you hearing that strange noise? Are you seeing that building? तीन सेंटेंस है आपके सामने। अ डेड रैट इज स्मेलिंग, आर यू हियरिंग दैट स्ट्रेंज नॉइज, क्या आपको अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। और अगला है आपका आर यू सीइंग दैट बिल्डिंग, क्या आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तीनों ही सेंटेंस आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फिर हम लोग। देखो, इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी आप लोग नोट ना करें, केवल समझे। नोट करने के लिए मैं समय दूंगा आप लोगों को। नोट क्या है आप लोगों का, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसे नाम दिया जाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन में उन वर्ब को शामिल किया जाता है जहां पर हमारी सेंसेस काम करते हैं, जिन्हें हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जैसे सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, देखना, फील, महसूस करना। जहां पे हमारे ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं, जहां पर हमारे सेंसेस काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब शामिल होगी? इसके अंदर शामिल होंगी आपकी फील, महसूस करना, टेस्ट, टेस्ट करना, और इसके अंदर आ सकती है आपकी हियर, और क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर? स्मेल, ठीक है। इस तरह की वर्ब हमारी ज्ञानेंद्रिय वाली वर्ब होती है।
अब इनका इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करें या प्रेजेंट सिंपल टेंस में करें, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जो फील है, टेस्ट है, हियर है, स्मेल है, लाइक है, इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करूं या फिर मैं इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करूं। तो गाइस इसका इस्तेमाल आप लोग दोनों में ही कर सकते हैं, भाई वही आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। कैसे समझनी पड़ेगी आप लोगों को? देखो वर्ब है, ये क्या है आपकी, ये वर्ब है, और वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब किससे निकल कर आता है? वर्ब का एक्शन निकल के आता है एक्शन से। तो आप लोग के सामने जब भी इन वर्ब का जिक्र हो तो आप लोग देखेंगे कि जो ये आपकी वर्ब है ये किस तरह का एक्शन है। एक एक्शन होता है आपका वॉलेंटरी एक्शन, एक होता है आपका वॉलेंटरी एक्शन, और एक होता है आपका नॉन वॉलेंटरी एक्शन। नॉन वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। दो तरह के आपके एक्शन होते हैं। देखो वॉलेंटरी शब्द को समझो और पहले नॉन वॉलेंटरी शब्द को समझो। जो आपका वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिसको मैं अपनी इच्छा से करूं। मतलब कि जैसे आप लोगों ने कॉलेजेस के अंदर वॉलेंटियर का काम किया होगा। वॉलेंटियर हम लोग अपनी इच्छा से बनते थे। वॉलेंटियर का मतलब ही होता है कि जो मैं करूंगा अपनी इच्छा से, मैं करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। और ऐसे ही नॉन वॉलेंटरी का मतलब होता है कि करना पड़ेगा, मतलब आपकी इच्छा नहीं है, यहां पर आपकी इच्छा काम नहीं करेगी, आपको तो करना पड़ेगा। जैसे भाई मान लो कि आपका एसएससी का पेपर है और आपको 100 में से चाहिए पास होने के लिए, मान लो कोई पेपर है आपका 100 में से आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक है। तो आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो ये होगा नॉन वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब मेरी इच्छा है, मैं लाऊं तो लाऊं, ना लाऊं तो ना लाऊं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। तो बस, और एक्शन साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब एक्शन का मतलब ये सारे के सारी वर्ब जिनसे एक्शन होगा। मतलब कि अगर मैं महसूस करना चाहता हूं तो मेरी इच्छा है, मुझे महसूस हो चाहे ना हो, ये मेरी इच्छा है, कंट्रोल है मेरा मेरी फीलिंग्स पर, ठीक है, मतलब मेरे एक्शंस पर। और नॉन वॉलेंटरी का मतलब या नहीं फील तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, फील तो करना ही पड़ेगा। टेस्ट, मेरी इच्छा है मैं टेस्ट करूं चाहे ना करूं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। और नॉन वॉलेंटरी में क्या हो जाएगा? नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा। तो बस आप अगर इन दोनों सिचुएशन को एनालाइज करना सीख गए तो आप ये पता लगा पाओगे कि जब वॉलेंटरी एक्शन जब होगा आपका, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और अगर वो नॉन वॉलेंटरी एक्शन हुआ, इनसे जो भी एक्शन हो रहा है वो नॉन वॉलेंटरी एक्शन है, तो आप इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अब आप लोगों को देखना है, तो कुल मिलाकर आप तो सिचुएशन एनालाइज कर लेना कि भैया वो वॉलेंटरी एक्शन है इनसे या फिर ये नॉन वॉलेंटरी एक्शन है। क्लियर? अब इन 3 क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा और फिर हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला है आपका अ डेड रैट इज स्मेलिंग, एक मरा हुआ चूहा स्मेल कर रहा है। देखो आप भले हिंदी में कैसे भी बोलो, लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें थॉट प्रोसेस उन्हीं लोगों की रखनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स की, कि वो इस सिचुएशन को देखते तो कौन से टेंस का इस्तेमाल करते। अब मान लो कि इस परिस्थिति में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग वहां पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, आपके रूम में कोई डेड रैट है, मरा हुआ चूहा है और वो स्मेल कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पर एक वर्ड आया स्मेल, यहां पर एक वर्ड आया स्मेल, और स्मेल क्या है? स्मेल है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन, और वर्ब ऑफ परसेप्शन में तो ये भी टेंस आता है और ये भी टेंस आता है। तो आपने पहले देखा कि ये वॉलेंटरी एक्शन है या फिर ये आपका नॉन वॉलेंटरी एक्शन है, आपने ये देखा। अब खुद आप लोग एनालाइज करके बताओ कि अगर आपके रूम में इस वक्त चूहा है और मरा हुआ है और वो स्मेल कर रहा है, ठीक है, और आप बोलते हो यार एक मरा हुआ चूहा स्मेल कर रहा है, इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, तो ये जो एक्शन है, आप जो स्मेल कर रहे हो, ये जो क्रिया हो रही है, क्या आपका इस पे कंट्रोल है कि भैया वो कितने भी उसको स्मेल करने दो, मैं तो स्मेल नहीं कर रहा, ठीक है, तुम स्मेल कर लो, तुम्हें स्मेल आ रही होगी, मुझे तो स्मेल नहीं आ रही। क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना संभव। क्लियर? अब ऐसा मत बोला सर नाक बंद कर लूंगा या फिर मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा, ये नहीं, सेंसेस का इस्तेमाल तो करना है, ठीक है। अगर आप स्मेल करने की क्षमता आपके पास है तो आप स्मेल तो कर रहे हो, लेकिन आपका कंट्रोल है या नहीं है उस चीज को स्मेल करने में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे घर पर जब खाना खराब हो जाता है तो हम लोग सुबह जब उसको खाते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि भैया स्मेल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो मतलब मैंने मेरे सेंसेस का अपनी इच्छा से यूज किया। चलो इस बात को मैं आगे दोबारा बताऊंगा आप लोगों को, आप ही लोगों को करने के लिए दूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये वॉलेंट्री एक्शन जाएगा या नॉन वॉलेंट्री एक्शन? ये होगा आपका नॉन वॉलेंट्री एक्शन। क्यों? क्योंकि आपको स्मेल करना पड़ेगा। अगर आपके रूम में चूहा स्मेल कर रहा है तो वो आपको ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज को स्मेल करने पर या ना करने पर। तो नॉन वॉलेंट्री एक्शन, और नॉन वॉलेंट्री एक्शन के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसका मतलब यहां पर ये इज स्मेलिंग हो जाएगा आपका गलत, और अ डेड रैट क्योंकि आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए आपकी वर्ब भी कैसी जाएगी? सिंगुलर। तो यहां पर हो जाएगा स्मेल्स। तो एक ब्रिटिशर्स जब इस बात को बोलेगा तो वो बोलेगा अ डेड रैट स्मेल्स, एक मरा हुआ चूहा स्मेल कर रहा है, हिंदी में आप लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका गलत था। दूसरा देखते हैं, क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेंट्री एक्शन था। दूसरा देखते हैं, आर यू हियरिंग दैट स्ट्रेंज नॉइस? क्या आपको अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको वो अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? अब पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, वो है तो लगा रहे तो कोई इश्यू नहीं है। क्या आपको स्ट्रेंज सी आवाज सुनाई दे रही है? अब गाइस एक बार बताओ, क्या आपको ये आवाज आई? ठीक है, तो आपने जवाब दिया हाँ सर आई, ठीक है, हाँ सर मुझे ये आवाज आई। तो आप खुद नोटिस करो, क्या आपका कंट्रोल था कि आप इस आवाज को ना सुनो? अब ये मत बोलते ना सर मैं कान बंद कर लूंगा या मैं म्यूट कर दूंगा वहां से, ऐसा नहीं। सेंसेस का तो इस्तेमाल करोगे, वो तो आपके खुले, आंख खुली है, आपके कान खुले, नाक खुली है, आपके सेंसेस सारे खुले हुए, तब जाकर कंट्रोल करके बताओ तो माने, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे किया और आपके कान खुले हैं तो इसका मतलब आपको ये ना चाहते हुए भी आवाज सुनाई देगी। जैसे कई बार रात को हम लोग पढ़ रहे होते हैं और पेपर है हमारा और बगल से स्टार्ट हो गया, कोई भी मान लो जागरण स्टार्ट हो गया, कुछ भी स्टार्ट हो गया, तो हमें ना चाहते हुए या भी हमें वो आवाज सुनाई देती है, कंट्रोल नहीं होता, हम लोग नहीं कर पाते कि नहीं भाई मुझे नहीं आ रही, कितना भी उन्हें तेज बोलने दो, तो बस नॉन वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका होगा नॉन वॉलेंट्री एक्शन, और उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है तो डू या डस तो आएगा, तो क्या बनेगा? डू यू, और डू के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू हियर दैट स्ट्रेंज नॉइस, ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। और लास्ट है आर यू सीइंग दैट बिल्डिंग? क्या आप वो बिल्डिंग देख रहे हो? अब यहां पर एक्शन क्या जा रहा है? यहां पर एक्शन जा रहा है सी का, यहां पर क्या जा रहा था? हियर का एक्शन जा रहा था, सी का एक्शन जा रहा है यहां पर। अच्छा मैंने सी नहीं लिखा है तो यहां पर सी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सी को भी काउंट करो, सी भी सी के अंदर काउंट होगा। देखना ये भी क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तो आर यू सीइंग दैट बिल्डिंग? क्या आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है? आपकी आंख खुली है, ठीक है ना, आपके सेंसेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, तब बताओ कि आपका कंट्रोल है या नहीं है कि बिल्डिंग देखने पर। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। अब ऐसा मत बोलना सर हम चेहरा घुमा लेंगे, नहीं देखना आपको, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप मुझे देख रहे हो, आपके पास सेंसेस है, हाँ वो बात अलग है, आंखें नहीं होती तो नहीं देख पाते, लेकिन सेंसेस होने के बावजूद ना देख पाओ तो बात अलग है। तो सेंसेस तो है लेकिन ना देखने या देखने पे कंट्रोल नहीं, आपको देखना पड़ेगा। जब मैं सामने खड़ा हूं तो आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब नॉन वॉलेंट्री एक्शन, और जब ये नॉन वॉलेंट्री एक्शन जाएगा तो आर यू सीइंग ना होकर क्या होगा? डू यू सी दैट बिल्डिंग? क्या आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है? हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन अंग्रेज कैसे बोलेगा? डू यू सी दैट बिल्डिंग? आई थिंक बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। तो गाइस ऐसा करो, पहले आप इन चीजों को नोट करो, ये जो यहाँ पर मैंने नोट लिखवा है इसको अच्छे से समझकर इसको नोट करो, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं करने के लिए। तो पहले आप उसमें डिसाइड करेंगे कि वॉलेंट्री है नॉन वॉलेंट्री है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट लगाऊं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाऊं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं। चलिए आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है, लिखिए भाई, सेंटेंस लिखिए।
smelling this piece of meat, comma, is it bad? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा लिखिए, the doctor is feeling patient's leg, comma, whether it has broken or not. A mango is tasting sweet. एक मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है। चलो इसको बाद में लिख देंगे, पहले मैं इनको आपको करने के लिए देता हूं। 3 सेंटेंस है आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें डिसाइड कीजिए कि ये एक्शन वॉलेंट्री है या फिर ये नॉन वॉलेंट्री है। अगर वॉलेंट्री है तो आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर नॉन वॉलेंट्री है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पहले डिसाइड करो वॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री, क्योंकि देखो स्मेल आ चुकी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन आ चुकी है, फील आ चुकी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन आ चुकी है, टेस्ट आ चुकी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन आ चुकी है। तो पहले डिसाइड करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। खुद से ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। चलिए गाइस, फिर करना शुरू करते हैं। आप देखो, पहला सेंटेंस है व्हाई आर यू स्मेलिंग दिस पीस ऑफ मीट। आप इस मीट को क्यों स्मेल कर रहे हैं? इज इट बैड? क्या ये बुरा है? मतलब क्या इसमें से बदबू आ रही है? मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को जरा समझा देता हूं एक बार कि भैया वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, ज्ञानेंद्री वाली वर्ब होती है जो हमारे सेंसेस के इस्तेमाल करते हैं, जैसे फील, टेस्ट, स्मेल, हियर, सी। अब ये वाले जो एक्शन होते हैं, ये वाली जो वर्ब होती है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होती है, मतलब इनमें आईएनजी भी लग जाता है और नहीं भी लगता है। तो कब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी, कब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, ये सीख रहे हैं। और ये पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ता है कि ये वॉलेंट्री एक्शन है या फिर नॉन वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से, मान लो कि फील करना है, महसूस करना है। अब मान लो कि चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। किसको लेता हूं? मैं यहां पर लेता हूं आपके टेस्ट को लेता हूं, ठीक है। अब इंटेंसिटी को देखना, बस केवल इंटेंसिटी को नोट करना कि आपके घर में रात का खाना आपने सुबह खा रहे हो, तो आप सुबह उसको चेक करके खाओगे, भाई दाल खराब हुई या नहीं हुई। तो दाल खराब हुई या नहीं हुई ये पता लगाने के लिए आपने सेंसेस का इस्तेमाल किया, मतलब अपनी इच्छा से किया, ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं लगा। जैसे मान लो कि घर में कोई भी खाना रखा हुआ है, 4-5 दिन का खाना रखा हुआ है, ठीक है, और वो किचन में बहुत स्मेल कर रहा है, और आप किचन में घुसे और आपने उसको स्मेल करने की कोशिश नहीं की कि यार मैं इसको स्मेल तो करके देखूं, नहीं, आपको तो अपने आप ही स्मेल आ गई। तो आपका उस परिस्थिति में कंट्रोल है कि मैं स्मेल करूं तो मुझे स्मेल आएगी,
नहीं करूं तो नहीं आएगी, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन वही खाना रखा हुआ था, एक दिन पुराना, बस रात का था, तो ये खाना खराब हुआ है, मतलब ये स्मेल कर रहा है ये खाना या फिर नहीं कर रहा है, उसके लिए आपने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया तो पता लगा, नहीं किया तो नहीं पता लगा। तो बस इंटेंसिटी को मेजर करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर, Why are you smelling this piece of meat? Is it bad? आप इस मीट को क्यों स्मेल कर रहे हो? क्या ये बुरा है? मतलब क्या ये खराब हो गया है? इसका मतलब कि वो खराब हुआ है या नहीं हुआ है ये जानने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। उसको ऑटोमेटिकली स्मेल नहीं आ रही है कि खराब हो गया है, वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कर रहा है तो पता लगेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं पता लगेगा, मतलब स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से वो स्मेल कर रहा है, तब जाकर उसको स्मेल आ रही है। अगर नहीं कर रहा तो नहीं आ रही है, इसका मतलब वॉलंटरी एक्शन। और जब ये वॉलंटरी एक्शन में जाएगा तो वॉलंटरी एक्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आता है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग पेशेंट्स लेग वेदर इट हैज ब्रोकन और नॉट। जो डॉक्टर है वो पेशेंट की लेग को फील कर रहा है कि भाई टूट तो नहीं गई कहीं पर। तो एक बार बताओ, पेशेंट आया उसके सामने, बिना फील किए पता लग गया कि हाँ टूट गई पैर, उसने पहले हाथों से फील किया। अगर फील किया तो पता लगा टूटी हुई है, अगर नहीं फील किया तो नहीं पता लगा टूटी हुई नहीं है। मतलब टूटी है या नहीं है ये फील करने के लिए उसकी इच्छा थी, मैं करूं तो फील होगा, नहीं करूं तो नहीं फील होगा। अपने आप उसको फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका वॉलंटरी एक्शन है। और जब वॉलंटरी एक्शन तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेंटेंस सही है। तीसरा देखते हैं, अ मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। इस आम से काफी टेस्टी है ये मैंगो, ये आम बड़ा टेस्टी है, ठीक है। अब आप ही लोग मुझे बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, कैसे करूंगा, वैसे भी किया जा सकता है इस सेंटेंस को। ये एक जनरल बात है या नहीं है? हाँ भाई, आम तो मीठा ही होता है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था, हाँ ऐसे ही तो होता है, आम मीठा ही तो होता है। ऐसा थोड़ा ना कि आम खट्टा हो जाएगा या फिर आम कड़वा हो जाएगा, आम तो मीठा ही होता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, नॉर्मली सच होने वाली बात है। तो वो तो वैसे भी किस में जाएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगी। तो अ मैंगो आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा टेस्ट। अ मैंगो टेस्ट स्वीट। क्लियर? ये तो नॉर्मल सेंटेंस था। अब आपको लास्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, बस उसको कर दीजिए, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। देखो इसी टेस्ट का एक एग्जांपल और करा रहा हूं, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ठीक है ना, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है। इसी का बता देता हूं एक, आई एम टेस्टिंग द सूप, कॉमा वेदर इट नीड्स मोर सॉल्ट और नॉट। अब देखो जरा सेंटेंस, आई एम टेस्टिंग द सूप, मैं सूप को टेस्ट कर रहा हूं, वेदर इट नीड्स मोर सॉल्ट और नॉट, क्या इसमें ज्यादा नमक की जरूरत है या नहीं है। तो पहले टेस्ट तो करके देख लूं। तो आपने टेस्ट का इस्तेमाल किया, अब खुद बताओ कि ये टेस्ट करना यहां पर वॉलंटरी एक्शन में जाएगा या फिर ये आपका नॉन वॉलंटरी एक्शन में जाएगा। तो सेंटेंस समझो, सिचुएशन को समझो। इसने बोला है कि मैं सूप को टेस्ट कर रहा हूं कि इसमें नमक चाहिए और नहीं चाहिए। तो मुझे ये पता लगाने के लिए कि इसमें नमक और चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इस बात को पता लगाने के लिए मैंने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया, टेस्ट का इस्तेमाल किया। अब मुझे बताओ, अपने आप ही टेस्ट का इस्तेमाल हो जाएगा, अपने आप ही पता लग जाएगा कि नमक चाहिए या फिर नमक कम है ज्यादा है, या टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी इच्छा से पहले टेस्ट करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं पता लगेगा, ठीक है। मतलब टेस्ट करने पर मेरा कंट्रोल है यहां पर। इसका मतलब वॉलंटरी एक्शन या नॉन वॉलंटरी, यहां पर जाएगा आपका नॉन वॉलंटरी एक्शन, और नॉन वॉलंटरी एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलते हैं। बातें क्लियर हैं आप लोगों को? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जरा इसको प्रॉपर तरीके से देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, और हाँ जितने भी लेक्चर बनते हुए चल रहे हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग प्रॉपर तरीके से। तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐप का लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।
और बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 6। फिलहाल लेक्चर 5 यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी लोग इस क्लास को करेंगे। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि लेक्चर 5 देख लिया, फिर 3 देख लिया, फिर 1 देख लिया। 1 2 3 4 सीक्वेंस से देखेंगे डेली 1, या अगर छोटा लेक्चर है तो 2 भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।